अध्याय 3 नए विधान की धर्म सेवा। क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे? क्या कुछ अन्य लोगों की तरह यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम आपको सिफारिशी पत्र दिखाएं या आपसे मांगें? आप लोग तो हैं हमारा पत्र, जो हमारे हृदय पर अंकित रहता है और जिसे सब लोग देख और पढ़ सकते हैं। आप लोग निश्चय ही मसीह का वह पत्र हैं जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया है। वह पत्र स्याही से नहीं, बल्कि जीवंत ईश्वर के आत्मा से पत्थर की पाटियों पर नहीं, बल्कि मानव हृदय की पाटियों पर लिखा हुआ है। हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं, बल्कि आत्मा का है। क्योंकि अक्षर तो घातक हैं, किंतु आत्मा जीवनदायक हैं। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था, तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था, तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था, तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। अपनी इस आशा के कारण हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं। हम मूसा के सदृश नहीं हैं। वह अपने मुख पर पर्दा रखा करते थे, जिससे इस्राएली उनके मुखमंडल की मंद हो जाने वाली नश्वर महिमा न देख पाएं। इस्राएलियों की बुद्धि कुंठित हो गई थी, और आज भी जब प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है, तो वही पर्दा लगा रहता है। वह लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह ही हटा सकते हैं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है, तो उनके मन पर आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है। किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। जहां तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है।